प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन तब तक जब तक आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं। स्पेशली तब जब आपकी शादी हो चुकी है और उसके बावजूद भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना रहे हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं और इसके बावजूद भी आप किसी दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वो रिलेशनशिप किस हद तक खतरनाक हो सकती है, उसका क्या अंजाम हो सकता है, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। आज की जो स्टोरी है उसमें हम जानेंगे कि कैसे एक शादीशुदा औरत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है और जिसके साथ वो रिलेशनशिप बनाती है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रहती है, उसका अंजाम किस हद तक खतरनाक होता है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो ये जो आज की रियल स्टोरी है, ये है हरियाणा के कैथल की। हरियाणा के कैथल में एक क्षेत्र है रादौर, जहाँ का एक गांव है धौलरा। 21 मई को पुलिस को खबर मिलती है कि धौलरा गांव के पास एक 15 साल की लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई है। जब पुलिस को ये खबर मिलती है तो पुलिस जाती है उस जगह पे और पाती है कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद जो डेड बॉडी रहती है उस 15 साल की लड़की की, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है। जब उस बॉडी को, उस 15 साल की बच्ची की बॉडी को माता पिता को सौंप देते हैं और परिवार रोता बिलखता उसके श्राद्ध में लग जाता है। जो भी उनका क्रियाक्रम होता है उसके श्राद्ध का, उसमें लग जाता है। तभी जो उस बच्ची की माँ रहती है, वो अपने पति से और अपने परिवार से कुछ ऐसा कह देती है जिसकी वजह से सबके होश उड़ जाते हैं। वो जो औरत रहती है, उस बच्ची की माँ, और वो अपने पति से कुछ ऐसा कह देती है कि उसके पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या उस पत्नी ने अपने पति से ऐसा कह दिया था कि जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। कैथल की एक प्लाईवुड कंपनी में एक महिला काम करती है जिसका नाम होता है संगीता। संगीता अपनी महिला मित्र के साथ काम करती है जिसका नाम होता है रेखा। रेखा और संगीता ये दोनों ही एक कंपनी में काम करते हैं, प्लाईवुड कंपनी में साथ में ही काम करते हैं। होता क्या है, बातों ही बातों में एक दिन जो रेखा होती है वो राडी को लेके आती है, राडी नाम के एक व्यक्ति को लेके आती है और उसकी मुलाकात संगीता से करवाती है। ये जो राडी रहता है, यह भी कैथल का ही हंसू माजरा नाम के क्षेत्र का रहने वाला होता है। और इसके बाद जो राडी और संगीता रहते हैं, ये दोनों ही आपस में बात करते रहते हैं। बात करते करते अब ये लोग जो है कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं और इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब इधर जो संगीता रहती है वो शादीशुदा है और इधर राडी है, थोड़ा रॉबिन हुड टाइप का बंदा रहता है, गुंडे टाइप का बंदा रहता है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और इसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं, मतलब फिजिकल भी हो जाते हैं। और ये चलते चलते ये ऐसा फिर एक बार नहीं कई बार होता है। जो संगीता रहती है उसको जब टाइम मिलता है वो राडी के साथ शारीरिक संबंध बनाने उसके पास चली जाया करती थी। अभी तक तो जो कुछ भी यहाँ चल रहा था वो सब जाहिर सी बात है कि गलत ही हो रहा था, लेकिन अब इसके आगे इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला था। जो राडी था उसको बातों ही बातों में पता चल गया कि जो संगीता है उसकी एक 15 साल की बच्ची भी है। अब जो उसकी हवस थी वो और बढ़ने लग गई थी और अब जो उसका अगला टारगेट था वो थी संगीता की वो 15 साल की बच्ची। अभी तक तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो वो 15 साल की बच्ची जिसकी मौत हुई थी वो संगीता की बच्ची ही थी। अब जानते ये हैं कि आखिरकार उसकी मौत हुई कैसे। तो होता ये है कि जो राडी रहता है वो संगीता से कहता है कि अगली बार जब तुम मेरे पास आओगी तो अपने साथ अपनी बच्ची को लेके आना।
संगीता ये सुन के मना कर देती कि नहीं, अभी जो कुछ भी चल रहा है हमारे बीच में ही रहने दो, ज़रूरत नहीं है उसको वहाँ तक ले जाने की। ये सुनने के बाद जो राडी रहता है वो थोड़ा बदमाश गुंडा टाइप का बंदा रहता है, वो बुरा मान जाता है। वो संगीता को धमकी देने लग जाता है कि अगर तुम अपनी बच्ची को लेके नहीं आई तो तुम्हारी और मेरी जो वीडियोस हैं उसको वायरल कर दिया जाएगा। अब उसके पास ये वीडियोस थी या नहीं थी इसकी अभी तक कोई सच्चाई पता नहीं चली है, लेकिन जब संगीता को जो राडी है वो ऐसे डराता है धमकाता है तो संगीता रेखा के पास जाती है और रेखा उससे वही कहती है कि राडी जो है वो थोड़ा है ऐसा गुस्सैल टाइप का आदमी, थोड़ा गुंडा टाइप का, तो वो शायद ऐसा कर सकता है, तुम्हें अपनी बच्ची को लेकर जाना ही पड़ेगा। अपनी बदनामी के डर से जो संगीता है वो ऐसा ही करती है। वो अपने पति के पास जाती है और अपने पति से कहती है, वो एक प्लान बनाती है। वो अपने पति से कहती है कि मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ दिनों के लिए यमुनानगर जा रही हूँ सत्संग के लिए। उसका पति भी कहता है ठीक है चले जाओ। तो अब क्या होता है, जो संगीता रहती है वो अपनी बच्ची को लेकर यमुनानगर में एक सत्संग के बहाने वहाँ से निकल जाती है अपने पति से झूठ बोल के। अब जब वो जाती है तो वो राडी के भाई के घर, जो राडी का भाई रहता है रणजीत, उसके घर जाती है, वहाँ पे रुकते हैं। तो जो राडी रहता है वो एक सफ़ेद पुड़िया में सफ़ेद सी दवाई देता है। वो ये कहता है कि अपनी बच्ची को इसे दे दो। तो जो संगीता रहती है वो दवाई पानी में मिक्स करके अपनी बच्ची को दे देती है, जिसके बाद जो 15 साल की बच्ची रहती है वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद राडी जो है संगीता को एक अलग कमरे में और उस बच्ची को एक अलग कमरे में ले जाता है। राडी जाकर पहले तो संगीता के साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रहता है। उसके बाद वो उस बच्ची के पास आता है और उस बच्ची का रेप करने लग जाता है। जब वो उस बच्ची का रेप कर रहा होता है, उस बच्ची को दर्द हो रहा था, वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन राडी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद जब ये चीखें संगीता तक पहुंचती है तो संगीता आती है और समझाने बुझाने की कोशिश करती है, फिर भी बात नहीं बनती है। तो जो राडी रहता है वो जो दवाई देता है सफ़ेद रंग की संगीता को उस बच्ची को देने के लिए, वो उसकी एक और डोज उस बच्ची को दे देता है। जिसके बाद जब वो बच्ची उस दवाई को एक बार और खा लेती है, उसके बाद जो बच्ची रहती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, चुपचाप पड़ी रहती है। जिसके बाद जो राडी रहता है, राडी और संगीता वो थोड़ा घबरा जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया है, इतना शांत क्यों पड़ी हुई है यहाँ पे। अब जब बच्ची बिल्कुल बेसुध हो जाती है, वो बिल्कुल शांत पड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती है, जिसे देखकर जो राडी रहता है, राडी और संगीता दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद राडी अपने ही गांव के एक डॉक्टर जिसका नाम राजेंद्र होता है, डॉक्टर राजेंद्र को लेके आता है और उसे चेक करने के लिए कहता है। डॉक्टर राजेंद्र उस 15 साल की बच्ची को एक इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन के कुछ समय बाद ही उस 15 साल की बच्ची के मुंह से और नाक से झाग निकलने लग जाता है, जिसे देखकर राडी की फट जाती है और संगीता भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद अब उन्हें समझ में आ जाता है कि जो लड़की है उसको बचा नहीं सकते, उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद जो राडी रहता है और संगीता रहती है वो सोचती है अगर बताया किसी को तो सबके सब फंसेंगे। राडी उसे समझाता है कि इसको, राडी इस बार अब जो है राडी अपना दिमाग चलाता है और राडी कहता है कि हम इसको एज ए एक्सीडेंट दिखाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो संगीता के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है, अगर वो सच्चाई बता देती तो शायद सब बहुत कुछ बदल जाता है उसकी लाइफ में, इसीलिए वो भी राडी की बात को मान लेती है। इधर जो संगीता का पति होता है वो कॉल करता है, बोलता है कि सत्संग से कब वापस आओगे, ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुके हैं। तो जो संगीता रहती है वो रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि हमारी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है धौलरा गांव के पास। ये सुनने के बाद जो लड़की का पिता रहता है, संगीता का पति,
वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और वो जाता है तो देखता है कि वाकई में एक्सीडेंट हो गया होता है और उसकी जो बच्ची रहती है वो मर चुकी होती है। इसके बाद जो अ, वो पिता रहता है पोस्टमार्टम के बाद अपनी बच्ची का जो श्राद्ध करता है, श्राद्ध करने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उस समय पता नहीं क्यों क्या कब कैसे जो संगीता रहती है उसके दिमाग में आ जाता है कि अभी जो उस बेटी के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और वो उसके अंदर की जो माँ होती है, ममता होती है, वो शायद बाहर निकल के आ जाती है। वो जाके अपने पति को साफ साफ बता देती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये इसे मारा गया है। वो अपने पति को सब सच सच बता देती है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में आई और उसने अपनी बच्ची को भी बुलाया और उसको दवाई का ओवरडोज दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। इस बात को सुनने के बाद जो संगीता का पति रहता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका जो पूरा परिवार रहता है उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर कैसे कोई माँ ऐसा कर सकती है या करवा सकती है। इसके बाद जो संगीता का पति रहता है वो फ़ौरन ही जाके पुलिस में कंप्लेन लिखवा देता है और अब जो पुलिस है उसने संगीता, उसकी सहेली जिसने राडी से मिलवाया था, रेखा, राडी का भाई रणजीत, डॉक्टर राजेंद्र और ट्रक ड्राइवर रणजीत प्रसाद और उसका पड़ोसी राडी का पड़ोसी बिट्टू, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर पॉश के साथ साथ अन्य धाराओं पे भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी दोस्तों आज की रियल स्टोरी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही और कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में।